सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, मतलब वैसे तो ये मान के चलिएगा इस स्टॉक के बारे में बहुत कम बात की जाती है, लेकिन रिटर्न देने के मामले में इस स्टॉक ने रिकॉर्ड बना रखा है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे आप इस स्टॉक में एंट्री ले लेना, क्योंकि रिस्क हर स्टॉक में रहता है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो रिस्क वहाँ पर भी होगा। तो इसीलिए आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। या तो आप खुद से रिसर्च कर लो, नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूँ। चलिए, कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना। आज से पहले कभी आपने इस स्टॉक को बाई किया है, जिसका नाम है KEI इंडस्ट्री। 3,000 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। एक साल का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं सीधा आपको। पिछले एक साल में 4% की गिरावट है, और अगर आप इसके हाई से कंपेयर करोगे तो स्टॉक आपको 40% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर पिछले 5 साल में, मतलब देख लो आपके सामने है, 1000% का रिटर्न है। और अगर मैं इसकी गिरावट को ख़त्म कर दूँ ना तो भाई 1700-1800% का रिटर्न है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये स्टॉक में इस तरह की तेज़ी अगले 5 साल में दोबारा हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी इंटरनेट पे। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगा इस कंपनी के, और इसका जो डेटा है वो देखना, और फिर मैं नहीं बताऊँगा, आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है ये जो स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है 40% के आसपास, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर अब इसमें डाउन ट्रेंड आने वाला है। वो आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। चलिए, मैं आपके कुछ डेटा इसका शेयर करता हूं आपके साथ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। अपस्टॉक्स के साथ आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा, तो फिर देर किस बात की है भाई। टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिल रहा है, इंडिया का टॉप ब्रोकर भी है, ऊपर से आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका भी दे रहा है। तो जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। 5 मिनट के अंदर पेपरलेस, वो भी बिल्कुल फ्री में, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, KEI इंडस्ट्री का सबसे पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कैप। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 29,000 करोड़ का मार्केट कैप। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। देखो, सबसे पहले आप समझ लो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में आप जाओ, इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, सब कुछ मैंने डिटेलिंग वीडियो बना रखी है स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। अब आप इसका हाई देखोगे तो 5,040 रुपये, और अभी स्टॉक लगभग 3,550 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हो ये एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है ना। तो इसका मौके का फ़ायदा अब आपको उठाना है या नहीं उठाना है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। डेटा देखने के बाद कंपनी क्या काम करती है, सबसे पहले देखो ये कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वैसे तो आपको मैंने इसके बारे में पहले भी, मतलब मैं पर्सनली इसकी इंडस्ट्री, इसकी फैक्ट्री वगैरह देखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स, वायर्स, केबल्स, EHV केबल्स, HT केबल्स, LT केबल्स, सेल्स दैम इन इंडिया एंड ओवरसीज़। इस सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ओवरसीज़ आउट ऑफ इंडिया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनी काम करती है। प्रोडक्ट इनके क्या क्या हैं, की पॉइंट्स में आप जाकर देख सकते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल, कंट्रोल्स केबल, हाउस में जो नॉर्मली घरों में जो वायर्स यूज़ होते हैं वो भी, सिंगल कोर, मल्टी कोर फ्लेक्सिबल केबल्स, कम्युनिकेशन केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, थर्माकपल एक्सटेंशन, इसके अलावा सोलर केबल्स, रबड़ केबल्स, फायर सर्वाइवल रेसिस्टेंस केबल, मरीन एंड ऑफशोर केबल्स, वाइंडिंग वायर्स और स्टेनलेस स्टील वायर्स। अब देखो ये इतने सारे इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल है, इनमें से कौन कौन से आपको पता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। भाई मुझे तो जहाँ तक पता है तो हाउस वायर, ये हो गए हाउस वायर, और थोड़ा सा वोल्टेज केबल, लो और हाई वोल्टेज केबल वगैरह, ठीक है। EPC सर्विस, इसका यहाँ के सारा जो उसका बताया गया है पूरी डिटेलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, बस कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि कंपनी हैज़ ऑर्डर बुक जो 3531 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। इसके अलावा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो आप देखते हैं, इट हैज़ 30,000 चैनल पार्टनर्स, 38 ब्रांच ऑफिस
और 22 डिपोट्स एंड 23 वेयर हाउस। इट्स रिटेल सेगमेंट है 1650 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया। अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, 1650 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं इनके पूरे इंडिया में, और हमें पूरी उम्मीद है इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और लेवल पे बढ़ेंगे भी, घटने तो नहीं है, बढ़ेंगे ही, पूरे चांसेस हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। बाकी कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है ये सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो 2024 फाइनेंशियल ईयर में आया। और इनका जो यूटिलाइजेशन है, केबल्स 90%, हाउस वायर से 71% और स्टीलनेस वायर से 87% का यूटिलाइजेशन इनका देखने को हमें मिल रहा है। वैसे तो देखो ये अपने सेगमेंट में एक अच्छे लेवल पे कंपनी काम कर रही है ऑलरेडी, लेकिन उम्मीद है हमें आगे भी ये ग्रो करेगी। डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, अगर इसके और भी जैसे क्या क्या ऑर्डर हैं, कहाँ कंपनी के पर्टिकुलर एक जगह पे इनका वेयर हाउस कहाँ पे, सब चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप कमेंट करेंगे। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखाऊंगा इसका वेयर हाउस की, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स में आप देखेंगे तो प्रोज कुछ कौन से कुछ प्रोज है, ज़्यादा नहीं है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया अर्निंग पर शेयर 17.25 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर आप आइएगा 2013 से अगर आप डेटा देखोगे तो नेट प्रॉफिट सिर्फ 26 करोड़ का था, 2024 में सिर्फ 12 करोड़ का था, 2014 में 12 करोड़ का था, आज की डेट में 640 करोड़ है। और अर्निंग पर शेयर जो ₹1.57 का था वो आज की डेट में लगभग 70 रुपये। देख रहे हो आप अर्निंग पर शेयर कितना कमाल का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे कमाल की देखने को मिल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ वो उससे भी ज़बरदस्त है, स्टॉक प्राइस CAGR वो भी अच्छा है बस लास्ट ईयर का छोड़ के, और रिटर्न इक्विटी भी काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट पर अगर आप आओगे तो भाई 29,000 करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 350 करोड़ का डेट, जो कि 2013 में 474 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का। तो पिछले 10-12 साल में 500 करोड़ के डेट से घटकर कंपनी 350 करोड़ के डेट पे आ गई है। हालांकि लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कंट्रोल में, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। वहीं रिजर्व जो 250 करोड़ के थे आज की डेट में 3500 करोड़ हो गए हैं। सेम एग फिक्स एसिड जो है 300 करोड़ से बढ़कर 950 करोड़ हो गए हैं। इंप्रूवमेंट देख रहे हो, बैलेंस शीट बहुत कमाल की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर 35% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 37% तो प्रमोटर ने हिस्सेदारी घटाई है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसके अगेंस्ट ज़रा FI पे आ जाओ, 30% FI का स्टेक है और DI का 20% से ज़्यादा। देख रहे हो, लगभग 51% सिर्फ FII DI के पास है, 35% है यहाँ पर प्रमोटर्स के पास। तो भाई 86% तो यही हो गया FII DI प्रमोटर्स के पास, बाकी बचा 14.5% ये है पब्लिक के पास। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, याद रखना, जो ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी, जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होंगे, वहाँ पर पब्लिक ऑटोमेटिक कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रमोटर FI और DI पहले ही अपना स्टेक उठा के चलेंगे, वो पहले ही अपना इंतज़ाम करके चलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे आप स्टॉक में एंट्री लेना, ज़रा एक डेटा और देख लो। जब यहाँ तक देख ही लिया है तो एक डेटा और देख लो। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप आइएगा, यहाँ पर आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा KI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब ज़रा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखिएगा, यहाँ पर 19 एनालिस्ट 53% बाय, 21% आउटर परफॉर्मर, 26% होल्ड, 0 अंडर परफॉर्मर, 0 सेल। ये जो एनालिस्ट का डेटा है ये अगले 1 साल के हिसाब से होता है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है उसके बारे में है। तो अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस करेगा, 53% एनालिस्ट का मानना है स्टॉक में एंट्री लो, बाय करो, स्टॉक में अगले 1 साल में तेज़ी आने के चांसेस हैं पूरे। 21% कहते हैं आउटर परफॉर्मर है, ऊपर ही जाएगा, और बाकी के 26% कहते हैं भाई होल्ड कर लो, ऊपर जाएगा। 5,000 से गिरकर 3,000 पर आया ना तो दोबारा 5,000 पे जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स का मानना है, आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं खुद से भी। इसके अलावा और भी सर्च कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन भी 100% बाइंग है। लेकिन ज़रा आप टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखोगे तो क्या देखने को मिलता है, तो उसके लिए चलिए टेक्निकल चार्ट पर भी चलकर देख लेते हैं। ये रहा इसका टेक्निकल, वही अगर इसका एक यहाँ पर रेसिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है लगभग 4600-4700 के आसपास, हाई तो इसका 5000 कुछ है, और जो स्टॉक इस लेवल पे है 3000 के लेवल पर, यहाँ पर स्टॉक पहले सपोर्ट ले रखा है। देखो ये यहाँ पर पहले इसने रेसिस्टेंस लिया था नवंबर 2023 में, फिर ये ब्रेक हुआ दिसंबर 2023 में, उसके बाद इसने सपोर्ट लिया जनवरी 2024 में, उसके बाद दोबारा इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर मार्च 2024 में, और मार्च 2024 के बाद अब इसने दोबारा फेब 2025 में इस पर सपोर्ट लिया और मार्च 2025 में फिर से सपोर्ट लिया। ठीक 1 साल बाद स्टॉक ने जहाँ पहले 1 साल पहले सपोर्ट लिया था वहीं पर अब फिर से सपोर्ट लिया।
देखो चांसेस तो ये हैं स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा वापस से एटलीस्ट 4700-4800 रुपये तक, मतलब 1700-1800 रुपये प्रति शेयर का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा आने वाले मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के बीच, मतलब 6 महीने से साल भर के बीच चांसेस हैं। लेकिन अगर मार्केट में प्रॉब्लम बनी रही तो देखो फिर स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है, स्टॉक 2600-2700 रुपये के लेवल पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्क बनता है, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करने का प्लान करें उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि देखो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान ही कर रहे हो और अगर किसी वजह से स्टॉक 2600, 2650 या 2700 तक आया तो आप इसमें एवरेज कर लेना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो अगर आप इस स्टॉक में हाई लेवल पर भी बाई किए, अगर आपकी कैपेसिटी तो एवरेज कर लीजिएगा, क्योंकि इस स्टॉक में वापस से ग्रो होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप इसमें एंट्री लोगे या नहीं लोगे। अब आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना इस स्टॉक में एंट्री लेना कितना ठीक है कितना नहीं। शॉर्ट टर्म छोड़ दो, लॉन्ग टर्म के लिए बता दो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो आप शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।